Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द ग्रैंड मदर। ये एक स्पेनिश फिल्म है जो हॉरर के साथ साथ मिस्ट्री थ्रिलर भी है। आई होप आपको पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद अजीब सीन के साथ जहां हम एक पिलर नाम के ओल्ड लेडी को कैफे में किसी के लिए इंतजार करते हुए देखते हैं। वो बार बार टाइम चेक कर रही थी, मगर जैसे ही 8 बजता है उनकी घड़ी बंद पड़ जाती है और न जाने क्यों वो बहुत खुशी खुशी निकल पड़ती है कहीं जाने के लिए। हम देखते हैं वो अपने दोस्त यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड जुलीटा के घर जा रही है, जहां अंदर जाने पर उसे उसकी लाश दिखती है जो जमीन पर पड़ी थी। कीड़े निकल रहे थे उसके मुंह से, मगर इतना भयानक नजारा देखकर भी पिलर कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस ड्रॉयर में रखे एक बालों के गुच्छे को घूरती रहती है। कुछ देर बाद एक यंग लड़की नेकेड हालत में उसके सामने आकर हाजिर हो जाती है, जिसे देखकर पिलर बहुत खुश हो जाती है और उससे इंटीमेट भी होती है। ये बेहुदा सीन यहीं पर एंड हो जाती है। अगले सीन में हम एक और यंग लड़की से मिलते हैं जिसका नाम सुजैन है। वो 25 साल की है, फैशन मॉडल है और पेरिस में रहती है। अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर रही है। वो बहुत कोशिश कर रही है इससे कुछ बड़ा करने की, मगर बेचारी की किस्मत उसका साथ नहीं देती। जिस दिन सच में ही उसके हाथ जैकपॉट लगता है, एक बहुत बड़े एजेंसी से उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसी दिन उसे पेरिस छोड़कर अपने होम टाउन लौटना पड़ता है, क्योंकि उसे खबर मिलती है उसकी दादी बहुत बीमार है। ब्रेन हैमरेज हुआ है उनका। अभी से वो कुछ भी खुद से नहीं कर पाएगी। उनका ख्याल रखने के लिए किसी को उनके साथ रहना होगा 24/7। सुजैन जब हॉस्पिटल जाती है उन्हें देखने, तभी हमें पता चलता है उसकी दादी और कोई नहीं, पिलर है, वही फर्स्ट सीन वाली। अपने घर में अकेली रहती थी वो, शायद किसी तरह से गिरकर बेहोश हो गई और माथे पर चोट लग गई। अगर नेबर्स ने सही समय हॉस्पिटलाइज नहीं किया होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर्स ने किसी तरह उन्हें बचा तो लिया, मगर सुजैन बहुत मुश्किल में पड़ चुकी थी। अगर वो यहाँ रही तो उसका करियर का क्या होगा? बस अभी अभी तो जर्नी शुरू हुई है उसकी। उसके हालातों को देखकर डॉक्टर उसे एक ओल्ड एज होम के बारे में बताती है जहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पिलर को। मगर सुजैन को ये ठीक नहीं लगता। इसी दादी ने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके पेरेंट्स तो कब के मर चुके थे एक्सीडेंट में। उसके बाद से दादी ही उसकी जिंदगी है। आज जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो कैसे मुंह मोड़ सकती है? वो अपने काम से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने की डिसाइड करती है। दादी को लेकर घर जाती है और उनका फुल टाइम नर्स बन जाती है। उन्हें नहाना, खाना खिलाना, उनसे बात करना, उनकी पूरी देखभाल वो सिंगल हैंडेडली करने लगती है। ऑनेस्टली उसे काफी अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद वो अपनी दादी को इतना वक्त दे पा रही थी, बिल्कुल बचपन की तरह। वो नोटिस करती है घर में कोई मिरर नहीं है। इवन उनके बाथरूम में जो फुल लेंथ विंटेज मिरर हुआ करती थी, वो भी कहीं गायब हो चुकी है। तो वो उसी दिन जाकर दुकान से एक मिरर ले आती है। घर लौटते वक्त रास्ते पर उसे एक बड़ा सा होर्डिंग दिखता है जिसपे उसकी ही तस्वीर डिस्प्ले हो रही थी। सुजैन तो खुशी में उछल उठती है, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह लग रहा था उसे। मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकनी नहीं। घर जाते ही जब वो अपने एजेंट को कॉल करती है, उसे पता चलता है उसका वो बड़ा प्रोजेक्ट, जिसके लिए पता नहीं उसे कितने पापड़ बेलने पड़े थे, वो किसी और को मिल चुकी है। सिलेक्ट होने के बावजूद वो कुछ भी कर नहीं पाई। सुजैन का तो दिल ही टूट जाता है। सुबह जितनी खुशी मिली थी उससे दुगना झटका लगता है उसे। मगर फिर वो खुद को समझाती है ऐसा मौका उसे फिर कभी मिल जाएगा, बट फॉर नाउ उसे दादी पर फोकस करना चाहिए। वो बिल्कुल वैसा ही करती है, पूरे डेडिकेशन से उनकी सेवा करने लगती है। मगर उस रात जब वो सारा काम खत्म करके सोने जा रही थी तो अचानक उसे दादी की चीखें सुनाई देती है। उन्होंने बिस्तर पे ही पॉटी कर दी थी। सब कुछ गंदा हो चुका था। सुजैन फिर भी गुस्सा नहीं करती। बहुत ही प्यार से उन्हें नहलाकर डायपर चेंज करके फिर से सुला देती है और फिर खुद जाकर सो जाती है। पूरे दिन के थकान से बहुत गहरी नींद आती है उसे। मगर देर रात अचानक उसे फील होता है कोई उसके कमरे में है।
कोई इसकी चादर खींच रहा है, उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं ये कोई और नहीं, उसकी दादी है। मगर जैसे ही वो उसके मुंह में हाथ डालती है, सुजैन की नींद टूट जाती है। थैंक गॉड वो सपना देख रही थी, मगर इतना अजीब सपना उसने पहले कभी नहीं देखा। सुजैन ज्यादा ध्यान नहीं देती, जल्दी से काम पर लग जाती है। मगर इसके बाद से ही पिलर के बर्ताव में कुछ बदलाव आने लगते हैं, साथ ही साथ इस घर में भी। आज पिलर बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही थी। वो बेवजह बिना किसी बात के हंसती ही जा रही थी, नॉन स्टॉप। साथ में सुजैन ये भी नोटिस करती है घर के सारे क्लॉक्स ठीक 8 बजे बंद हो चुके हैं। उस दिन जब वो नहा रही थी, एक लड़की आती है पिलर से मिलने। अपना नाम वो ईवा बताती है, जुलीटा की पोती है वो। कभी कभी आ जाती है वो पिलर से मिलने। इनफैक्ट पिलर ने तो उसे घर की एक्स्ट्रा चाबी भी दे रखी है। साथ में ईवा ये भी बताती है, बचपन में वो और सुजैन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। शायद उसे अभी याद नहीं। सुजैन सच में ही उसे पहचान नहीं पा रही थी। इवन उसका नाम तक उसे फेमिलियर नहीं लग रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? सुजैन को बस 2 दिनों के लिए पेरिस वापस जाना था, तो वो एक लिव इन नर्स को हायर करती है। मगर इससे शायद पिलर खुश नहीं होती। पूरा दिन मुंह फुलाकर बैठी रहती है और रात में जब सुजैन उन्हें सुलाकर खुद सोने जाती है, उसे किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं घर में। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेन डोर ओपन किया हो। चेक करने पर उसे सच में ही दरवाजा खुला हुआ मिलता है। वहां पिलर खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी बहुत हंस हंस कर। लेकिन जब सुजैन चेक करती है तब उसे कोई नहीं दिखता। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है अपने आप और पिलर गायब हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने अंदर खींच लिया हो। सुजैन को बहुत डर लग रहा था। वो दबे पांव पिलर के कमरे में जाती है और देखती है वो सो रही है, बिल्कुल आराम से, जैसे वो कभी जगी ही नहीं। सुजैन कुछ समझ नहीं पाती ये कैसे पॉसिबल है। साथ में उसे एक खिड़की खुली हुई दिखती है, जबकि उसने अपने हाथों से इसे बंद किया था। इसके तुरंत बाद ही अचानक से पिलर को दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी सांसें फूलने लगी थी और उसके पेट के अंदर भी कुछ हिल रहा था। डर से सुजैन की हालत खराब हो जाती है। वो पैनिक करने लगती है, बट फॉर्चुनेटली कुछ ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पिलर फिर से सो चुकी थी, मगर सुजैन बाकी रात सो नहीं पाती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका था ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो अजीब हो रहा है उसके दादी के साथ। अगले दिन उसे अपने डायरी के बारे में याद आता है और जब वो उसे पढ़ती है उसे एक और झटका लगता है। इसमें उसके बचपन के कुछ इंसिडेंट्स मेंशन्ड थे, जैसे उसकी 6th बर्थडे पार्टी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका और पिलर का जन्मदिन सेम डेट पर है, 22 मार्च। बचपन से हर साल वो दोनों एक साथ मनाते थे इस दिन को। इस डायरी में लिखा है, उस दिन पार्टी में जुलीटा और ईवा भी आई थी। मतलब वो सच कह रही थी, सुजैन सच में उसे जानती है। लेकिन इसके बाद जो लिखा है वो काफी डरावना है। यहाँ पर लिखा है, उस दिन पिलर और जुलीटा ने सुजैन और ईवा के बाल को काटे थे। साथ में उन्हें एक ड्रिंक भी पिलाए थे जो टेस्ट में काफी अजीब था। उस रात सुजैन को बहुत ही भयानक सपने आए थे, जिसमें उसने अपने दादी को देखी थी, मगर किसी और रूप में। उसे अपने दादी को देखकर डर लग रहा था। सुजैन इस डायरी को पढ़कर और ज्यादा डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कल रात उसने इसी डर को फिर से महसूस किया है। किस बात का डर उसे नहीं पता, मगर उसी दिन ऊपर से उसे पता चलता है कि वो जिस कैंपेन में ऑलरेडी काम कर रही थी वो भी उसके हाथ से निकल चुकी है। उसका करियर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी अपनी जिंदगी से कहां पहुंच चुकी है वो। पूरा दिन ना उसे अपने लिए थोड़ा सा भी वक्त मिलता है, ना रात में वो चैन से सो पाती है। ऐसे तो उसकी बाकी जिंदगी में नरक बन जाएगी। आजकल हर रात उसे बहुत ही अजीब सपने आने लगे थे। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी उम्र अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके दांत गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, उसका स्किन भी रिंकल्ड हो चुका है, बिल्कुल उसके दादी की तरह। बिसाइड्स एक दिन नींद से जागने के बाद उसे अपने ऊपर दादी का ब्लैंकेट दिखता है और दादी उसके डॉल को लेकर सोई थी। मतलब ये जो उसे कभी कभी लगता है रात में दादी उसके कमरे में आती है, वो सपने नहीं है,
हकीकत है। टेंशन में वो जैसे पागल हो चुकी थी। ऊपर से अगले दिन पिलर घर से कहीं गायब हो जाती है। सुजान बस कुछ मिनट के लिए बाहर गई थी ट्रैश फेंकने। जब वो लौटी, पिलर घर में नहीं थी, कहीं नहीं थी। सुजान उसी वक्त पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन अगले ही पल में उसे अपनी दादी अपने सामने मिलती है। ऐसे बैठी थी जैसे वो सदियों से यहीं पर हो। इधर काम की परेशानी तो थी ही। सुजान को कुछ भी करके अपने बॉस से मिलने जाना था एक बार, मगर कैसे? लकीली ठीक इसी समय उसे एक नर्स मिल जाती है, अडेल। सुजान को उसका बर्ताव बहुत अच्छा लगता है, काफी रिस्पॉन्सिबल लगती है। वैसे भी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे और कोई नहीं मिला। अडेल से मिलकर उसे बहुत रिलैक्स्ड फील होने लगता है। वो जल्दी से पेरिस की टिकट बुक कर लेती है, मगर ठीक इसके बाद ही कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी रूह तक कांप उठती है। उसे पिलर दिखती है खिड़की के सामने खड़े होकर कुछ खुसफुसाते हुए। साथ में वो अपने हाथ को भी हिला रही थी। पहले सुजैन को समझ नहीं पाती, मगर उनकी विस्परिंग्स बंद होने के साथ साथ ही जब अडेल को एक गाड़ी धक्का मार देती है तो सुजैन के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है। पिलर काला जादू कर रही थी। उसने अडेल का खून कर दिया था। जब वो खिड़की से नीचे झांक कर देख रही थी तो उसके हंसी से ये सुजैन श्योर हो जाती है। उसकी शैतानी रूह उसके आंखों से झलक रही थी। इसके बाद सुजैन की और हिम्मत नहीं होती अपने दादी के साथ रहने की। वो घर वापस नहीं जाती। वो तो अपने दादी को और पहचान ही नहीं पा रही थी। उसने अडेल को मार डाला। इसका बस एक ही कारण हो सकता है, वो नहीं चाहती सुजैन उससे दूर जाए। लेकिन सुजैन को तो उनके पास जाने से भी डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। उसे लग रहा था कहीं वो पागल तो नहीं हो गई, कहीं ये सब उसके हेल्यूसिनेशंस तो नहीं। एक पूरी रात वो बस स्टैंड पे बिताती है, सोचती रहती है इसका सलूशन क्या हो सकता है। और जब वो सुबह घर लौटती है उसे दादी दिखती है खिड़की पर। वो बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे सुजैन ने जाते वक्त देखा था। अचानक उसे डॉक्टर की बातें याद आ जाती है, उस ओल्ड एज होम की। शायद अभी यही एक लौता रास्ता है। वो और लेट नहीं करती। उसी दिन पिलर को उस होम में रखकर आती है उसके सामान के साथ, और घर आकर जल्दी से अपने एजेंट को कॉल करके अपने जाने के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। उसका फ्लाइट शाम को था। उससे पहले वो अपने लिए टिफिन रेडी करने जाती है, लेकिन जैसे ही वो एक अंडे को फोड़ती है पैन में आग लग जाती है। वो अंडा काले रंग का दिख रहा था। ठीक इसी समय उधर टीवी पर न्यूज टेलीकास्ट होता है कि एक हॉस्पिटल में आग लगी है, जलकर राख हो गया है सब कुछ, कोई भी नहीं बचा। ये वही होम था जहां पिलर एडमिटेड थी। तो ये न्यूज देखकर सुजैन बहुत दुखी हो जाती है, रोने लगती है वो। मगर उसका दुख चंद पलों में ही डर में बदल जाता है जब उसे अपनी दादी घर में दिखती है। वो एक कोने में चुपचाप बैठी थी, हंस रही थी। सुजैन डर से लिटरली कांपने लगती है। उसका सारा सामान पैक्ड था। वो अगर चाहती तो उसी वक्त घर से भाग सकती थी, मगर उसका दिल नहीं मानता। वो अपने दादी को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है। तो वो फिर से अपने काम पर लग जाती है। रोज की तरह खाना बनाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। पिलर भी खुशी खुशी खा लेती है। वो जैसे कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी, मगर उसे पता नहीं था बस कुछ ही देर के अंदर उसकी मौत होने वाली है। खाते खाते अचानक से उसे खांसी होने लगती है। उनके गले में कुछ अटक गया था, जिससे उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। ये हर रोज होता है उनके साथ। सुजान संभाल लेती है, मगर आज वो कुछ नहीं करती। बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, इंतजार करने लगती है आवाज बंद होने का। वो पल आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कुछ ही देर में आवाज बंद हो जाती है और अंदर जाके सुजैन अपने दादी का पल्स चेक करके मौत को कंफर्म कर देती है। हमें पता चलता है आज उनकी बर्थडे भी है, 22 मार्च। ये कोइंसिडेंस था ये कुछ और, वो हमें आगे पता चलेगा। सुजैन डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर चुकी थी, मगर वो 4 घंटे से पहले आने से मना कर देती है। इधर अकेले घर में सुजैन के साथ अजीब अजीब हादसे होने लगते हैं। उसे एक फोटो दिखती है जिसमें पहले पिलर और ईवा थी। अभी पिलर की जगह सुजैन को वो खुद ही दिखती है। उधर पिलर के मुंह से कीड़े निकलने लगे थे, मगर इतनी जल्दी कीड़े कैसे लग सकती है।
इसके बाद अचानक से पूरे घर की लाइट्स चली जाती हैं। सुजैन को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ लुका छुपी खेल रही है। उधर पिलर की लाश भी कहीं गायब हो चुकी थी। एक कमरे से रोशनी आते देख सुजैन उसी तरफ जाती है। वहां एक पेंटिंग के सामने एक मोमबत्ती जल रही थी, मगर उसकी फ्लेम उस कैंडल से अटैच्ड नहीं थी। जब बार बार ब्लो करने के बाद भी वो फ्लेम नहीं बुझती, सुजैन कैंडल को ही फेंकने जाती है, लेकिन उसके हाथ आता है सिर्फ वो कैंडल। वो फ्लेम तो उसके बिना ही जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई फ्लेम नहीं, किसी की लाइफ स्पिरिट हो। अपने ठीक सामने ही सुजैन को एक बॉक्स दिखता है जिसका ढक्कन अपने आप ही खुल जाता है और उसके अंदर था उसी के बालों का गुच्छा। सुजैन और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, घर से भागने की कोशिश करती है वो, मगर वो जितनी बार दरवाजा खोल रही थी, कोई उतनी ही बार दरवाजे को लॉक कर रहा था। डर के मारे सुजैन बाथरूम में जाकर छुपती है, मगर वहां भी बच नहीं पाती। वहां आईना टूटकर उसकी दादी निकल आती है और उसके बालों को पकड़ लेती है। ठीक इसी समय सारे क्लॉक्स में एक साथ 8 बजने की घंटी बजने लगते हैं और सुजैन पोजेस्ड हो जाती है। उसका शरीर अजीब तरह से बेंड करने लगा था। वो चोक करने लगी थी। अपने शरीर पे उसका कोई जोर नहीं था। उसे दिखती है अपनी दादी, जो दिखने में और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। उसके आंखें काले पड़ चुके थे, स्किन पेल हो चुका था। वो फिर से ब्लैक मैजिक कर रही थी, मगर इस बार अपने पोती के ऊपर। हम देखते हैं वो अपने शक्तियों से अपनी लाइफ स्पिरिट सुजैन के अंदर भर देती है, अपने कब्जे में कर लेती है उसके शरीर को। कुछ देर बाद सुजैन का होश लौट आता है, मगर वो भी सुजैन नहीं रही। सुजैन के अंदर पिलर है वो, और पिलर के शरीर में सुजैन की आत्मा कैद हो चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। फिल्म की एंडिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे शुरुआत हुई थी। हम देखते हैं ईवा आई है सुजैन से मिलने। उसकी नेकेड बॉडी की तारीफ कर रही है वो, क्यों ना करे। इसी दिन का इंतजार तो वो सालों से कर रही है। असल में ये ईवा नहीं, ईवा के शरीर में जुलीटा है। दोस्तों, ये पिलर और जुलीटा काला जादू प्रैक्टिस करते थे। सालों पहले उन्होंने अपने अपने पोतियों पर स्पेल कास्ट किया था, जिससे उनके 25th बर्थडे पर उनका शरीर जुलीटा और पिलर को मिल जाए। उनका बाल काटना, उन्हें ड्रिंक्स पिलाना, सब कुछ उसी का हिस्सा था। पिलर की तबीयत खराब होना, सुजैन के उसके पास वापस आना, इवन अपने बर्थडे के दिन पिलर की मौत, ये सब कुछ ही। फिल्म के स्टार्टिंग में जब जुलीटा की मौत हुई थी, तब उसकी आत्मा ईवा के अंदर गई, और आज पिलर ने भी यही रास्ता अपनाया। अपने यूथ से इन्हें इतना प्यार है कि उसके लिए अपने पोतियों को सैक्रिफाइस करने में भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेचारी ईवा और सुजैन अपने अनजाने में ही वो बलि का बकरा बन गए। उन्हें कभी पता ही नहीं चला उनके अपनों ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई। बहुत दिनों बाद कुछ इंटरेस्टिंग देखने मिला। आई होप आपको ये वीडियो भी उतनी ही पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।